स्वकर्ता पितु की जय। जय जौहर, जय आदिवासी, आपकी जय हो। साथियों, आज हम मैं एसी सर्वेंद्र, मातुश्री मेवाती, पिताश्री केसरी, मुकाम पोस्ट तालुका शाहपुर, जिला ठाणे, महाराष्ट्र, भारत, इंडिया का मूल निवासी हूँ। और हमारे सभी आदिम जाति आदिवासी भाइयों से मेरा अनुग्रह है, निवेदन है कि आप लोग भी, मैंने कितना बार बोला है, वीडियो मीडिया बनाइए और सोशल में सबको फैलाइए, बताइए। आज हम बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बातें करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत भारत में बैंक नोट जारी करने के नोट नियम 1 अप्रैल 1936 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में निहित है और सरकार ने करेंसी नोट जारी करने का फैसला किया है। लेकिन रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए करेंसी नोटों की देनदारी अपने हाथ में ले ली। जब सरकार ने फैसला किया कि ये किसको मतलब जारी नोट किया जाए, किसको दिया जाए, तो रिजर्व बैंक ने अपने हाथ में ले लिया और रिजर्व बैंक ने नोट का जवाबदारी लेते हुए 1 रुपए का नोट के अलावा जितने बाकी होते हैं सब उसने अपना नोट छापना चालू कर दिया। रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट, वचन चिट्ठी, 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए और जितने भी नोट हैं सब रुपए के मूल्य वर्ग के होंगे। तब तक केंद्रीय बोर्ड ने सिफारिश भी किया भारत सरकार से कि आप इसमें सहयोग करें या अपना मान्यता दें। तो केंद्रीय बोर्ड ने ही मान्यता दे दिया, भारत सरकार ने नहीं दिया। भारत सरकार ने ये मान्यता दिया कि ठीक है, आप नोट चलाइए, आपको जो भी करना है करिए, लेकिन हमारा नाम सिर्फ 1 रुपए की नोट पे रहेगा। बाकी नोटों पर केंद्रीय बोर्ड का नाम रहता है, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत ऐसा लिखा रहता है। बैंक द्वारा लीगल टेंडर तरीके से जारी किया गया। बैंक नोट और करेंसी नोट पूरे भारत में वैध कर दिया है, जो रिजर्व बैंक की नोटें हैं। लेकिन भारत सरकार की एक रुपए की नोट है, जिस पर लिखा हुआ है, धान कनी छपा हुआ है 1 रुपए के सिंबल पे और भारत सरकार लिखा हुआ है। बाकी नोटों पे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। और आगे हम चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित मुद्दा अधिकारी प्रत्येक कोषागार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का साइबर कोर्ट ऐसे उप उप कोषागार अधिकारियों जो करेंसी चिट कोषागार, मुद्रा तिजोरियों के साथ उप कोषागार में प्रभारी भी हैं, प्रदान भी किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेजरी एजेंसियों की निजी चेक सिंगल बुक की प्रति साइबर कोए में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेषक सुविधाओं की योजना के तहत संसाधन, मुद्रा और लेन देन से संबंधित मामलों और टेलीग्राफिक संचार और सामान्य रूप से आवश्यक वाक्यांशों और अभिव्यक्तियों की एक सूची है और इस तरह ऐसे मामलों में संबंधित टेलीग्राम के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। टेलीग्राफिक ट्रांसफर से संबंधित सभी टेलीग्राम को प्रमाणित करने के लिए चेक सिंगल बुक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये ऐसा इनके साथ का एक बना हुआ पेपर है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तो पूरा कमांड संभाल लिया और उसने कमांड संभाल के नीचे नीचे छोटे बैंकों को दे दिया है, जो कि छोटे बैंक आपको जो भी पैसा दे रहे हैं उसका भारत सरकार के ट्रेजरी में कितना भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, पूछने वाला सवाल है। जो आपको पैसा दिया जाता है उसका भारत सरकार की ट्रेजरी में कितना भरे और वो पैसा कहाँ से लाए, किससे लाए, ये सब पूछने का सवाल है। क्योंकि कहीं कहीं पर हम आरटीआई लगा रहे हैं, पेपर अगर लिख कर दे रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीधा बता रहे हैं कि ये बैंक हमारे अंडर में नहीं है। बहुत से बैंकों को लिख रहे हैं, तो फिर ये बैंक ऐसा अपना लोन अपनी तरफ से ज़्यादा लाभ लेने के लिए, ज़्यादा ब्याज के लिए दूसरे गरीबों को देकर क्यों फंसाते हैं? गरीब व्यक्ति क्यों परेशान हो जाता है? फिर उसका प्रॉपर्टी नीलाम करते हैं। क्योंकि ये लोग भी जो बैंक कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या कुछ परसेंटेज देते हैं। कुछ परसेंटेज देने के बाद ये जो जिसको लोन दिए हैं उन्होंने टाइम पे नहीं भर पाया है या कुछ ऐसी स्थिति है तो उनके साथ नीलामी, जब्ती सब कुछ उसी के अनुसार ये चालू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा और जानना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या जितने भी भारत में हैं, जहाँ भी हैं, भारत के ट्रेजरी नील है, उसमें कुछ भी पैसा नहीं जमा किया गया है, अभी तक नहीं किया गया है, खाली है, नील बता रहा है। और महानगर पालिका के बारे में हम बताते हैं। ये नगर पालिका खाली पड़े भूमि के अन्य अनुदान और संबंधित नियम हैं, जिनमें से कुछ यहाँ एकत्र किए गए हैं। गढ़ नगर पालिका से नगर नियोजन उच्चम के विचार से 25 साल की खरीद पर कृषि मूल्यांकन को अपने धारक R1145-74 से खरीदी गई भूमि पर अस्थायी रूप से भुनाने की अनुमति दी गई है।
फिर उन्हें बिना किसी भुगतान के शहरों के निर्माण में बदलने की अनुमति दी गई है। एनए मूल्यांकन और उन्होंने इस न्यायपालिका निधि के लाभ के लिए बेचा या पट्टे पर बेच दिया है। सोलापुर से जलगांव तक हम देखते हैं कि इसी तरह की अनुदान भूमि सरकार से प्राप्त की जा रही है। एक बहुत ही कम या एनए मूल्यांकन पर, लेकिन फिर से नगर पालिका के राजस्व पर बड़े लाभ के लिए उप पट्टे पर दिया गया है। वित्तीय सूचना नियमों के नियम 5 के मद्देनजर भारत सरकार की मंजूरी के बिना इस तरह के अनुदान या रियासतें स्पष्ट रूप से नहीं हो सकती हैं। 2202 छठवां अगस्त 1916 भूमि साम्राज्य की सरकार के बाद यह निश्चित है कि ये प्रतिबंध अभी भी कहाँ तक मान्य है, नहीं मान्य किया गया है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की मंजूरी के बिना भूमि साम्राज्य की सरकार के बाद अनुदान रियासतें पूर्ण रूप से स्पष्टता नहीं हो सकती हैं। अगर भारत सरकार जब तक किसी को नहीं लिख कर दे रहा है, भारत सरकार जो अनुदान नई जमीनों का कर रहा है, फिर यह लोग कैसे कर रहे हैं और यह लोग वापस जमीनें छीन ले रहे हैं। जैसे हमारे आदिम जाति आदिवासी भाइयों को दिया गया है, ये छीन लेते हैं, उनको बेदखल कर देते हैं। तो यह सब चीज़ों के लिए आपको भारत सरकार से ही ज़मीनें लेना है और उनको ही भरना है, तो आपकी ज़मीनें मान्य रहेंगी। लेकिन जो नॉन जुडिशियल है, आदिम जाति आदिवासी हैं, उन भाइयों के लिए है। ठीक है? हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे। सो करता पितु की जय, जय जोहार, जय आदिवासी।